छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में भाजपा भी 12 सितंबर यानी कि कल बस्तर संभाग से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं 15 सितंबर को भी सरगुजा संभाग के जसपुर जिले से परिवर्तन यात्रा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद व रामानुजगंज से भाजपा प्रत्याशी रामविचार नेताम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता तक जाएगी और केंद्र सरकार की योजनाओं को बताया जाएगा। वहीं प्रदेश की मौजूदा सरकार के विभिन्न एजेंडा के तहत किए गए कार्यों की विफलताओं के रूप में बताने की बात कही है। वहीं ये दोनों यात्रा बिलासपुर संभाग में समाप्त होंगी। इधर पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बयान को निंदनीय बताया है और कहा कि कांग्रेस को आगाह और याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से मुक्त नहीं हो पाई। अगर प्रधानमंत्री भी बनाना हुआ तो गांधी परिवार के लिए ऐसे व्यक्ति को खोजा गया जो उनके इशारे पर चल सके। ये इतिहास है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के 30 विधायक होने के बावजूद भी आरक्षण के मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया और सरकार से भी जवाब तलब नहीं किया। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ एक वातावरण बन गया है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की दृष्टि से हम अपने एजेंडा को लेकर के जा रहे हैं और कांग्रेस ने जो घोषणा किया है, सरकार बनाने के पहले जो घोषणा किया तो उस एजेंडा का भी हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रदेश में जिस प्रकार से अराजक की स्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, इनके अधिकारी, इनके कर्मचारी, इनके नेता, इनके बाकी लोग जेल की हवा खा रहे हैं और बहुत लोग हवा खाने वाले हैं। तो ये सब बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन ने 2 यात्राएं निकाल रही हैं और एक यात्रा जो है 12 तारीख से कल से शुरू हो रहा है। ये यात्रा पहली शुरुआत जो है हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के द्वारा वो यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी प्रकार से हम 15 तारीख का जो यात्रा का शुभारंभ जसपुर जिले से कर रहे हैं, इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में ये संपन्न होगा और वहाँ से यात्रा शुभारंभ होगी और लगातार पूरे प्रदेश के सभी करीब दोनों यात्राओं का करीब सब विधानसभा को हम टच करने वाले हैं, छूते हुए हमारे यात्रा का जो समापन होगा वो बिलासपुर में दोनों यात्राओं का वहाँ समापन करेंगे। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का समय लेने के लिए हमारे तमाम सारे वरिष्ठ नेतागण कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी बाकी इस बारे में डिटेल बताएंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी है उनकी जानकारी में होगी। लेकिन मोटा मोटी तौर पे हमारा जो यात्रा है, ये यात्रा हमारा बिलासपुर संभाग का इधर का जो यात्रा है, जो जसपुर से शुरुआत हो रही 15 तारीख को, पहले 16 को होना था लेकिन अब 15 को एक दिन पहले कर रहे हैं। तो यात्रा होकर के सभी सरगुजा संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरने वाली है। ये देखिए बहुत ही आपत्तिजनक बयान है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। कांग्रेस को भी मैं आगाह कर देना चाहता हूँ और याद भी दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से मुक्त नहीं हो पाई। चाहे प्रधानमंत्री भी अगर किसी और को बनाना हुआ तो गांधी परिवार के कोई ऐसे व्यक्ति को खोजा गया जो उनके इशारे पर चल सके। इतिहास सबको मालूम है। और रही बात उनके बयान का, तो मैं क्या बोलूं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष इनके पहले मोहन मरकाम जी थे, वो किस हालत में थे, कैसे क्या हालत थी उनकी। आदेश होता था, मोहन मरकाम जी कुछ आदेश करते थे और उसका कंप्लायंस तक नहीं हो पाता था, नियुक्तियां तत्काल रद्द की जाती थी। एक भी किसी भी का इतने सारे 30 एमएलए आज कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी किसी ने आरक्षण के बारे में कोई आवाज नहीं उठाया। इन्होंने कोई इस मुद्दे पे
सरकार से जवाब तलब नहीं किया। और यही नहीं, इनका जब वारी था कि देश के लिए पहली बार कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने खड़ा किया है, और समर्थन जब मांगा गया तो कांग्रेस, यही कांग्रेस पार्टी समर्थन देने के बजाय दूसरे के समर्थन किए। यही कांग्रेस पार्टी ये जो कि आज देश के इतिहास में इतने सालों तक राज करने के बाद भी राष्ट्रपति के पद पर किसी एसटी को नहीं बैठाया गया। बैठाया तो एनडीए ने बैठाया, भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया। तो किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र सरकार में 8 मंत्री एसटी वर्ग को का दिया गया है। इसके पहले बता दें कितने मंत्रियों को बनाया गया? नमक